सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर AHDP में आज सेकंड सेमेस्टर में हम जो गाइनोकोलॉजी में हम एक छोटे से पॉइंट को पहले छुएंगे इसको स्टार्ट करने से पहले। तो पहला जो है जेर हम पढ़ रहे थे, जेर से स्टार्ट किया था 229 पेज निकालो, जिसमें एक अभी उलझन, अभी मैंने एक जो है आपके साथ एक फ़ोटो शेयर की है, इसके अंदर कोरेंकल्स और कॉटिलिडन्स का उलझन है। पहले आपने इसमें आप देखोगे ना जहाँ पे, तो आप इसको इस तरह से सही कर लेना। ये तो मैंने आपको फ़ोटो दिया है और ये एकदम सही है, यही फ़ोटो आपने याद करनी है, यही बनानी है। अब इसके अंदर जो दे रखा है, तो इन्होंने दे रखा है कि मैटरनल प्लेसेंटा के अंदर जहाँ लिखा है इन्होंने कॉटिलिडन्स व कोरेंकल्स के अलग होने की प्रक्रिया, मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन ऑफ कोरेंकल्स एंड कॉटिलिडन्स। तो इसमें आप देखिए, जैसे जैसे मैं लाइन बोलता जाऊंगा उसको बिल्कुल चेंज करते चले जाना, वो काट देना वहाँ से, मैंने काट दिया इसमें। माँ की गर्भाशय की आंतरिक परत को एंडोमेट्रियम है ना, उस पर बटन की भांति आकृतियाँ गाय में 80 से 140 औसतन 100 होती हैं, जिन्हें कोरेंकल्स कहते हैं। ये कॉटिलिडन हटा दो, कॉटिलिडन नहीं होते माँ के एंडोमेट्रियम में, उस पर कोरेंकल्स होते हैं कहते हैं। इसी में उंगलियों के, अब आप इसको समझें, देखिए इसने लिखा है उंगलियां, तो उंगलियां तो ये होगी, उंगलियां नहीं, उंगलियों के खड्डों, ये खड्डे हैं, उंगलियों के खड्डों की जैसी जगह होती है, खड्डों जैसी, ये खड्डे हैं, ये विलाई हैं, ये खड्डे हैं, ये खड्डे होते हैं कोरेंकल्स में। ध्यान से पढ़ना इसको, उसमें दिखा रखे हैं, देखो आप, ये खड्डे हैं, उंगलियों के भांति निशान नहीं है, उंगलियों के बीच में जो खड्डे हैं, हमने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। ये ध्यान देना जरा, ये ध्यान आ रहा है आपको, तो इसमें आपको काट देना। इसी में उंगलियों के खड्डों की भांति की आकृतियाँ होती हैं, जिन्हें क्रिप्ट कहते हैं। वहाँ मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लेना, CRIPT, क्रिप्ट कहते हैं। अब आगे जो है इसको काटते जाना, इन्होंने विलाई लिखा है, ये विलाई नहीं है, गलत है, जो बच्चे के कोटिलिडन की विलाई। अब देखिए फर्क आ गया सर, जो बच्चे के कोटिलिडन, अब ये माँ का पोर्शन है, इधर से बच्चे का पोर्शन है, ये बच्चे के पोर्शन की तो ये खड्डे ये बने। अब जो बच्चे का पोर्शन है उससे क्या बना, उससे बने विलाई, ये विलाई हैं सीधे सींग की तरह, ये वाले, ये इसमें जाके फंसते हैं। तो ये बच्चे का पार्ट है, ये माँ का पार्ट है, तो माँ वाले पार्ट में विलाई नहीं होती, बच्चे वाले पार्ट में विलाई होती है, इसमें क्रिप्ट होती है। तो इसको आप ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कोटिलिडन की विलाई में फंसी रहती हैं। आगे ये काट देना सारा, फिर यहाँ से शुरू करना। इन्हीं दोनों की सहायता से बच्चे को माँ से पोषक तत्व व ऑक्सीजन मिलती है तथा उस उत्सर्जन योग्य पदार्थ वापस माँ को दिए जाते हैं। तो आपने ये जो मैंने अभी डायग्राम दिया है, आपने सिर्फ इसी को ही याद करना है, इसी को ध्यान रखना है। उसमें उस तरह से अगर लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा, उसके अंदर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, काट देगा वो एग्जामिनर। तो अब हम जो है इसमें नेक्स्ट जो है 237 पेज पे हम चल रहे थे, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस कर लिया। अब हम चलेंगे प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना और प्रोलैप्स ऑफ सर्विक्स, प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स, क्योंकि यूट्रस के बाद सर्विक्स आता है और सर्विक्स के बाद जो है वो वेजाइना आती है, योनि आती है। तो अब इनका भी प्रोलैप्स होता है, सर्विक्स भी बाहर आ जाती है। इस सर्विक्स बाहर आने को अपने आम भाषा में गांव में कहेंगे कि मेरी गाय या भैंस डॉक्टर जी फूल दिखावे, फूल दिखावे, यानी कि वो सर्विक्स बाहर आ रही है, नज़र आ रही है, उसको वो फूल कहते हैं गाँव वाले, क्या वह मेरी गाय जी की है, वह फूल दिखाने लग रही है। तो ये ध्यान रखना। परिचय, वेजाइना की दीवार, लेटरल वॉल व फर्श फ्लोर तथा उसका कुछ ऊपरी भाग छत रूप का वल्वा के द्वारा, वल्वा का ओपनिंग के द्वारा बाहर आ जाना। जैसे कल मैंने बताया था ना, अंदर का पोर्शन कुर्ते का जो है वो जेब जो है वो अंदर बाहर आ गई, इसी तरह से अब यूट्रस नहीं बाहर आता, सर्विक्स, क्योंकि यूट्रस तो आ जाएगा पीछे तक, लेकिन सर्विक्स आएगी बाहर, और वेजाइना यूँ बाहर आके हल्की सी फूली हुई नज़र आएगी और वो बीच में अंदर से फूल नज़र आएगा। ये प्रेगनेंसी के लास्ट दिनों में जनरली देखा जाता है। बाहर आ जाने को प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना कहते हैं।
ये डायग्राम में भी बहुत अच्छा दिखा रखा है इन्होंने। प्रोलैप्स के केस 2 दिखा रखे हैं 239 पे। तो हम इसको देखते हैं। कभी कभी सर्विक्स भी वल्वा के द्वारा वेजाइना के साथ बाहर आ जाती है, तो ऐसी स्थिति को प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना व सर्विक्स कहते हैं। प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना ज़्यादातर गर्भकाल के 6 माह बाद, वो मैंने कहा ना लास्ट स्टेज होती है ना, जब बाद गाय भैंसों में देखा जाता है, तथा कभी कभी प्रसव के बाद भी हो जाता है। जनरली प्रसव के बाद तो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस ही देखा गया। ये प्रोलैप्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला है गर्भकाल के दौरान पशु के ब्याने से पहले, यानी कि एंटीपार्टम पशु के ब्याने से पहले एंटीपार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्याने से पहले होता है। शुरू में वेजाइना का कम भाग बाहर आता है, लेकिन पशु पीछे की तरफ ढलान वाले स्थान पर बैठता है तो इस अंग का काफ़ी भाग बाहर नजर आता है, आ जाता है। यह बाहर निकला भाग जब पशु खड़ा होता है तो अपने आप वापस अंदर चला जाता है, लेकिन बार बार आने से संक्रमण का खतरा बन जाता है। कहते हैं ना, ये बाहर रहेगा तो बाहरली हवा लग जाएगी। बाहरली हवा का मतलब है इन्फेक्शन हो जाएगा। वो लोग बात तो सब जानते हैं, लेकिन वो साइंटिफिकली कहना नहीं है। हम कहते हैं साइंटिफिकली इन्फेक्शन हो जाएगा। कहते हैं ना कि ये थोड़ी देर बाहर रह गया, अब इसको बाहर की हवा लगी इसलिए फूल गया, पीछा आया हुआ। यदि इसका इलाज नहीं करवाते तो ये भाग बाहर ही रहने लग जाता है, जिससे कुत्ते, बिल्ली, कौवे आदि चोट पहुँचा सकते हैं, मिट्टी लगकर घाव हो सकते हैं। यहाँ तक कि संक्रमण होने पर सर्वाइकल सील खुलकर गर्भपात भी हो सकता है। सर्वाइकल सील यानी कि सर्विक्स के खुलने के बाद। सर्वाइकल सील कौन सी होती है? सर्विक्स के इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो ओपनिंग को कहते हैं सील। इसके बाद का प्रोलैप्स प्रसव के बाद वेजाइना का हिस्सा बाहर आता है। ब्याने के बाद वाला प्रोलैप्स है, प्रसव के बाद वेजाइना का हिस्सा बाहर आता है। इसे पोस्ट पार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना कहते हैं। इसके कारण जो है, कारण इसके इटियोलॉजी क्या कारण है ये हम जानेंगे। पहला कारण है हार्मोनल। ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट हो जाते हैं, पीछा ढीला हो गया तो अपने आप ही नेचुरली एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाता है, तो लिगामेंट आपको पता ही है ढीले हो जाते हैं, पीछे पूरे दिखाना कहते हैं ना, तो पशु जो है वो पीछा दिखाता है। जब आखिरी 3 माह में एस्ट्रोजन हार्मोन प्लेसेंटा से अधिक मात्रा में स्रावित होता है तथा इसी हार्मोन के साथ अन्य हार्मोन रिलैक्सिन भी प्लेसेंटा से स्रावित होता है। जो पेल्विक लिगामेंट होते हैं उनको रिलैक्सिन ही रिलैक्स करता है, जो पेल्विक लिगामेंट को ढीला कर देता है। अतः एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण वेजाइना में संकुचन होता है, रिलैक्सिन के कारण पेल्विक लिगामेंट ढीले हो जाते हैं तथा उसी अंतिम 3 माह में बच्चे का आकार भी अधिक बढ़ता होता है, तो वेजाइना पर दबाव पड़ता है तो वो बच्चा बाहर आ जाता है। तीनों कारणों से प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना सर्विक्स होने की अधिक संभावना होती है। जेनेटिक कारण, यह भी माना जाता है कि ये रोग अनुवांशिकी है, माँ बाप से चला आ रहा है तो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तो इसलिए इसका भी खास ध्यान रखना जरूरी है। बर्थ कैनाल को किसी प्रकार की अगर क्षति पहुंच जाए तो भी प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना हो जाता है। पशु को गर्भकाल के अंतिम माह में पीछे से ढलान की स्थिति पर अगर बिठाते हैं, आगे से जो है पशु ऊंचा और पीछे से नीचा, ब्याने वाले को ऐसे बिठाएंगे तो वो दिखाएगा फूल। प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना, हरे चारे जिनमें एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, जैसे क्लोवर, अल्फा हरा चारा, रिजका एवं मक्का बाजरा आदि का सड़ा हुआ चारा आदि यदि पशु को खिलाएंगे तो प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना की संभावना बढ़ जाती है। ये न्यूट्रिशन में पढ़ोगे आप, अल्फा सारे। डिस्टोकिया, कष्टदायक प्रसव कराने से भी पीओवी की अधिक संभावनाएं होती है। पशु की उम्र, जवान जो है पशु उनमें नहीं होता, वृद्ध मादाओं में ज़्यादा देखा गया। पशु की शारीरिक बनावट, जिन पशुओं में पीछे का भाग अधिक ढलान वाला होता है, जैसे राठी गाय, आपने देखा है ना, उसका पीछा देखना कभी आप, यूं ढला हुआ मिलेगा, यूं पीछा। ज़्यादा नागौरी जिनमें पीछे हिस्सा ऊपर उठा होता है, उनमें संभावना बहुत कम होती है। जलनशील औषधियाँ को वेजाइना में लगाकर अथवा गर्भाशय में डाल दी गई, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई डाल दी तो जोर मारेगा पशु, तो भी पीछा आएगा। लक्षण, इसके लक्षण सामान्य से गंभीर होते हैं। वेजाइना की म्यूकस मेम्ब्रेन का कुछ भाग पशु के बैठने पर दिखाई देता है, लेकिन पशु जब खड़ा होता है तो वह भाग वापस अपने स्थान पर चला जाता है। ऐसी स्थिति नॉर्मल है।
लेकिन जब ये हिस्सा पशु के खड़े होने पर भी बाहर रहता है, क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो ये लक्षण, तो ये गंभीर स्थिति पैदा करता है। प्रोलैप्स भाग के कभी कभी अडीमा, सोजन आ जाती है, यहाँ तक कि कभी कभी सर्विक्स जो है वो भी खुल जाती है तथा पशु में गर्भपात हो जाता है। पशु मालिक समय पर इलाज नहीं करवाता तो टॉक्सीमिया या सेप्टिसीमिया होकर पशु मर भी सकता है। अभी मैंने टॉक्सीमिया और सेप्टिसीमिया तो भी बताया आपको। प्रोग्नोसिस, रिजल्ट क्या, अंतिम क्या नतीजा निकलेगा। सामान्य से गंभीर लक्षणों के तथा अनुसार के आधार पर होता है। लक्षण अगर बहुत आगे बढ़ गए हैं, गंभीर है तो गंभीर है, और अगर अभी नॉर्मल ही है तो आराम से हो जाता है ट्रीटमेंट से। अब है ट्रीटमेंट। पशु को ढलान, जैसे कढ़ाई नुमा भी कहते हैं, कढ़ाई नुमा, सही, कढ़ाई नुमा, यूँ ये कढ़ाई नुमा हो गया ना, तो ये कर देते हैं, ये कढ़ाई नुमा आगे, क्योंकि ये तो है, ये जो है वो तो ठाण है आगे, ये ढलान होगी तो ये ऊपर ऊंचा जो है वो ये पोर्शन ऊंचा उठ गया। तो इस तरह से पशु को बांधते हैं ताकि उसका पीछा ऊंचा रहे। कढ़ाई नुमा भी कहते हैं, उससे बांध कर रखे ताकि पीछे का हिस्सा हमेशा ऊपर उठा रहे, जिससे ऊपर के दबाव से वजाइना का भाग बाहर नहीं आए। अब ये कढ़ाई नुमा ऐसे होता है, मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो है ना, ये इस तरह की अवस्था जो हमने यूं बनाई है, ये जो कड़ावा होता है ना, कड़ावा जिसमें अपने चावल बनाते हैं, तो उसका जो है कैसे होता है, वो यूं होता है चारों तरफ से यूं, तो जो ठाण है वो बीच में है, समझ गए। तो कढ़ाई नुमा चारों तरफ इस तरह की जो है ढलान कर दें ताकि पशु कहीं भी खड़ा हो, आगे का पीछा नीचा रहे और आगे पिछला जो है वो, अब उसको थोड़ा सा टाइट करके बांध दें ताकि वो कहीं ऐसा नहीं हो कि पीछे वाला पीछा तो पीछे ले आए और ढीला हो मुंह तो मुंह उधर को कर ले चाण की तरफ, वो बैठ जाए और ही कढ़ाई नुमा, पक्का ही कढ़ाई नुमा हो जाए। तो ये कढ़ाई नुमा समझ आ गया, बीच में ठाण है, उसके चारों तरफ जो है आगे के हिस्से को ढलान कर देना, ये बनाया, ये कढ़ाई नुमा हो गया ना, ये कढ़ाई हो गया, तो इसीलिए इसको कढ़ाई नुमा कहते हैं, चारों तरफ ढलान को कर देना, ये सही है, बांध करके ताकि पीछे का हिस्सा हमेशा ऊपर उठ रहे, जिससे ऊपर के दबाव से वजाइना का बाहर नहीं आए। प्रोलैप्स रोकने के पशु के गर्दन से घुमाते हुए रस्सियों का ट्रस्ट बांध सकते हैं। अभी ये मैं समझाता हूँ आपको, ये क्या होता है। कई बार स्थिति खराब होने की संभावना हो तो प्रोलैप्स भाग को एसेप्टिक तरीके से साफ कर अंदर दबाकर वल्वा पर टांके भी लगाने चाहिए, लेकिन ध्यान रखें टांके लगाते समय टांकों से पेशाब का रास्ता नहीं रुकना चाहिए। जब भी प्रसव का समय नज़दीक आए तो टांके खोल दें। पशु को कैल्शियम, फास्फोरस आदि आहार अथवा इंट्रावेस्कुलर आईवी दें, कैल्शियम वगैरह। सावधानियाँ, पशु को सुपाच्य आहार दें, पशु का पिछला हिस्सा ऊपर रखें, ऐसे पशु को बांधने की व्यवस्था करें। पशु के कब्ज नहीं होता, आहार में हरा चारा व भूसा संतुलित मात्रा में देवें। तो अब जो अभी मैंने आपको बताया था कि मैं ये आपको बताता हूँ कि ये ट्रस जो है वो कैसे बांधते हैं, तो अभी आप इसको डायग्राम तो आपके पास है, इसको तो आप ही देख ही लोगे, ये आपको मैं कक्षा में बांध के भी बताऊँगा, लेकिन अभी आप इसको ध्यान से पहले सुन लें। ये गाय खड़ी है, यूँ मान लो ये गाय खड़ी है, अब ये गाय की गर्दन है, तो आपने यहाँ पे ऐसी रस्सी बांधनी है, यहाँ गांठ देनी है जो कहते हैं ना सरके नहीं, टाइट नहीं हो जाए, ऐसी गांठ। तो दो रस्सियों की यूँ लंबाई लेनी है, यूँ लंबाई रस्से को लेके पहले उसकी बराबर कर लो, लंबाई होगी। अब इस पोर्शन को इधर वाले को जो यूँ हुआ है, इसको गले में डाल दो, उसके गले में डाल के इन दो रस्सियों को ऊपर लेके एक रस्सी, दोनों रस्सियों की इकट्ठी गांठ दे दो। यहाँ पे ये यहाँ दे रखी है, ये आपको समझ में आ जाएगी, ये दे रखी है यहाँ पे, गाय पे देखोगे ना तो जो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ रस्सी की गांठ दोनों की इकट्ठी दे दी, दो रस्सियाँ थी, यहाँ आप दो रस्सियाँ हैं, दो रस्सी नहीं है, एक ही रस्सी है, लेकिन उसके दो लाइन नहीं हुए हैं, एक साथ यूँ कर ली हुई है, दोनों को यूँ हो गई, इधर सिरे दोनों एक साथ कर लिए, ये आ गई। अब इसको क्या करो, नीचे से यूँ गले में डाल के ऊपर गांठ दे दो। अब ये दे रखी है, गांठ दे दी। अब आपने क्या करना है, उसी रस्सी को आप पीछे लेके आओ, पीछे लेते आओ और पूंछ से यानी कि सैक्रम
जो भाग है ना सैक्रम पे, वहाँ एक गांठ दोनों की यूं दे दो डबल करके। पहले एक बार इसमें से निकाल के गांठ दो, फिर उसको पक्की कर दो ताकि वो आगे नहीं खिसके। अब एक गांठ लगी, अब थोड़ा ऊपर बाद में आकर के पूंछ का जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ एक गांठ ऐसी और दे दो, समझते चले जाना। वहाँ फिर आपने एक गांठ दे दी। अब उस पूंछ को उसके अंदर से निकाल लो और एक गांठ नीचे पूंछ के नीचे और दो। अब ये क्या है कि इस रस्सी को इधर से उधर नहीं हो, ये बचाव के लिए पूंछ के चारों तरफ लगा दी हमने। अब आगे से रस्सी जो है कसी हुई आ रही है। अब आपने क्या करना है, जो पूंछ के नीचे आपने गांठ दी, अब उसके जो दो लड़े हैं, दो रस्सी के लड़े, अब उसके अंदर क्या करना है, ये वेजाइना है, ये ब्यावर है, ब्यावरी कहते हैं इसको, ब्याते हैं पशु जो है जहाँ से, वेजाइना। इनके दो लिप्स हैं ना, इसको इकट्ठा करो और ऊपर एक गांठ दे दो लिप्स के ऊपर रस्सी की। और अब इन दोनों लिप्स को अंदर लेके एक गांठ नीचे वाली फिशर पे दबा के और लगा दो, उसको टाइट करके। अभी समझ में नहीं आया, दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए, ये पूंछ थी, ये रस्सी इधर से आ रही थी हमारी, ये पूंछ है, इधर से रस्सी आ रही थी, तो हमने यहाँ गांठ लगाई, फिर यहाँ लगाई। अब नीचे वेजाइना है ये इस गांठ से दोनों रस्सियों को वेजाइना के दोनों साइडों से लिया, एक को इधर से एक को इधर से। अब दोनों उसके वेजाइनल लिप्स को पकड़ के इसके रस्सी के अंदर से खींचा। नीचे क्या करना है, नीचे गांठ लगा देनी। अब वो गांठ को थोड़ा टाइट कर लो ताकि ये क्या करे, ये दोनों जो वेजाइनल लिप्स है ना, वो यूं हैं तो वो यूं हो जाएं, सिकुड़ जाएं, यूं साथ में आ जाएं। पेशाब तो अंदर से निकले लेकिन भाग नहीं अंदर बाहर आए। अब वेजाइना के नीचे जो फिशर है, एक ऊपर फिशर होती है वेजाइनल, एक यूं होती है ना वेजाइना, एक ये फिशर है, एक नीचे फिशर है। इस फिशर के नीचे गांठ दिया आपने। अब क्या करना है आपने, इन दोनों रस्सियों को, जो अडर है ना पीछे वाली, इस टांग के अडर के नीचे, टांग के नीचे से अंदर से और अडर के इस साइड से, ये देखिए अडर के इस साइड से, अडर ये है इस साइड से और टांग के अंदर से यूं लेना है, और एक रस्सी को इधर से लेना है, ऊपर ले जाके वहीं सैक्रम पे उसी रस्सी के साथ ये बांध देना है। जो लाई हुई रस्सी है ना, लंबी लंबी आ रही है हमारे पास, दो साइडें, एक रस्सी का एक साइड से बांध देना है, एक को एक साइड से बांध देना है। अब इसको टाइट करके छोड़ देना। अब जोर जितना मर्जी पशु लगा ले, पिच्छा बाहर नहीं निकाल सकता। ये फील्ड के अंदर बड़ा तजुर्बा किया हुआ नुक्ता है, ये जो बांध रखा है। आम तौर से आप देखोगे मियाँ लोग जो है इसी से उपचार करते हैं। और वो अगर कहते हैं ना, अगर ये अंदर 12 घंटे 24 घंटे रह गया तो कहते हैं कि जो बाहर की हवा लगी थी वो अंदर सेट हो गई, अंदर की गर्मी में वो सेट हो गया, जा गया अंदर। ये बोलेंगे आपको गांव वाले कि ये अंदर की गर्मी में सेट हो गया है। अब अगर ये सेट हो जाता है तो आप ये इसको बंधा रहने दें। इसमें ना पशु के चलने में प्रॉब्लम है, ना बैठने में, ना खाने में, ना पीने में, ना पेशाब में, कहीं दिक्कत नहीं आती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो ट्रस है ना बांधा हुआ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इसको हमें सीखना चाहिए। ये तो आज जो है हम इतना ही जो है करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो है अब चैप्टर शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।